आज हम आंकड़ों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके निरूपण संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आंकड़े आंकड़े क्या होते हैं, इसकी परिभाषा। किसी विषय पर संकलित की गई जानकारी का समूह आंकड़ा कहलाता है। किसी विषय पर संकलित की गई जानकारी का समूह आंकड़ा कहलाता है। अब हम देखते हैं कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। तो अवर्गीकृत आंकड़ा क्या है? अवर्गीकृत मूल रूप से एकत्र अव्यवस्थित आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। वर्गीकृत आंकड़ा क्या है? वर्गीकृत जब इन आंकड़ों को गणितीय रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। तो इससे हम वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अब अवर्गीकृत आंकड़े का निरूपण। अवर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण कैसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसको प्रदर्शित करने की 3 विधियां हैं। पहला है पिक्टोग्राफ, इसको हम कहते हैं चित्र रेखा, पहली विधि है। दूसरी विधि है बार ग्राफ, इसको हम कहते हैं दंड रेखा। और तीसरी विधि है पाई ग्राफ, इसको कहते हैं वृत्त रेखा। अब हम इन तीनों विधियों की बारी बारी चर्चा सवालों के माध्यम से करेंगे। पिक्टोग्राफ, पहला है पिक्टोग्राफ या चित्र रेखा। इसको हम सवाल के माध्यम से समझेंगे। एक उद्यान में विभिन्न फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। फूलों के नाम दिया गया है। गुलाब है, गेंदा, जूही, डहेलिया और रजनीगंधा। फूलों की संख्या कितनी है? गुलाब 300 लगा है, गेंदा 250 लगा है, जूही 100 लगा है, डहेलिया 150 लगा है, रजनीगंधा 450 लगा है। अब इसको हम पिक्टोग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। तो हम इन संख्याओं को देखते हैं कि इनका जो है मसर नियर अबाउट कितना होगा। अगर मसर न ज्ञात कर पाए नियर अबाउट, तो इस तरह से देखते हैं ये बड़ी से बड़ी किस संख्या द्वारा विभाजित किए जा सकते हैं। अनुमान केवल लगाना है, हल नहीं करना है कहीं पर भी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 से भी विभाजित हो सकते हैं, 50 से भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि 50 फूल या 50 पौधा, फूलों के पौधा बराबर एक, इस तरह से हम फूल का सैंपल बना लेंगे। ठीक है, फूल का पौधा इस तरह से एक सैंपल बन गया। अब हम देखते हैं कि 50 में एक सैंपल बन रहा है, तो 300 में कितने होंगे। तो हम 50 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो कितने आएंगे? 6। इसी प्रकार 250 में कितने होंगे? तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 5। 100 में 100 बटे 50, यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। 150 में हमको 3 प्राप्त होगा। 450 में हमको 9 प्राप्त होगा। अब हम इसको प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फूलों के नाम लिखेंगे। गुलाब, दूसरा क्या है? गेंदा, तीसरा जूही, डहेलिया, रजनीगंधा। अब हम एक रेखा खींचेंगे और पुनः हम प्रदर्शित करना शुरू करेंगे।
तो गुलाब के कितने चिन्ह बनाने हैं? 6। इस तरह से हम 1 2 3 4 5 और 6। अब गेंदे कितने बनाने हैं? 5। 1 2 3 4 और यह 5। जूही के कितने बनाने हैं? 2। 1 2। टहलिया कितने बनाने हैं? 3। और रजनीगंधा के कितने चिन्ह बनाने हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि 50 फूल बराबर 1 जो है हमारा इस तरह से चिन्ह। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक, ये देखिए, एक 50 है तो 50 100 150 200 250 और 300। गुलाब के हमें कितने प्राप्त होंगे? 300 फूल। इसी तरह से हम इस पिक्टोग्राफ को हल करेंगे। अब हम देखते हैं बार ग्राफ, इसको दंड रेखा भी बोलते हैं। इसके लिए क्वेश्चन लेंगे। एक विद्यालय में वर्षवार बच्चों की प्रवेश संख्या निम्न है। वर्ष क्या है? 2016 में 800 छात्र, 2017 में 600, 2018 में 900, 2019 में 1100 और 2020 में 1200। इसको हमको दंड चित्र द्वारा, दंड रेखा द्वारा प्रदर्शित करना है। तो हम सबसे पहले 2 रेखाएं खींचेंगे। एक रेखा इस तरह से और दूसरी रेखा इस तरह से। अब हम यहाँ पे वर्ष हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। नीचे हमको प्रदर्शित करना है वर्ष, और यहाँ पे हमको संख्या प्रदर्शित करनी है, जिससे हमारा दंड रेखा या बार ग्राफ तैयार हो। अब हम यहाँ पे मानेंगे कि 200 छात्र बराबर 1 सेंटीमीटर। अब 200 छात्र को प्रदर्शित करने के लिए हमको 1 सेंटीमीटर का दंड बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे वर्ष देखते हैं 2016। क्या देखना है यहाँ पे? 2016। अब 1 सेंटीमीटर का हम ग्राफ 200 छात्रों बनाना है, तो 800 पे कितने बनाना है? 4 सेंटीमीटर का ग्राफ बनाना है। कितने का? 4 सेंटीमीटर का। अब हम इस तरह से बनाएंगे। और इस तरह से इसको हम लॉक कर देंगे। यह 2016 में दिखाता है छात्र संख्या। अब बनाना है 2017 की छात्र संख्या। कितना है? 600। तो कितने सेंटीमीटर रेखा खींचनी पड़ेगी हमको? 3 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 3 सेंटीमीटर की। तो यह हो गया। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हम दंड बना रहे हैं इसकी मोटाई समान हो। सभी दंडों की मोटाई क्या हो? समान हो। अब क्या बनाना है? 2018 में 9, तो हमको कितना बनाना पड़ेगा? 4.5, 4.5, 4.5 ये हुआ। ये हो गया। अब बनाना है हमको 1100। 200 छात्र में 1 सेंटीमीटर, तो 11 में 5.5। कितना आएगा? 5.5। सभी दंड जो है एक समान मोटाई के होने चाहिए। ये नहीं कि कोई ज़्यादा मोटा बना दिया, कोई पतला बना दिया, तो यह आपका बार ग्राफ जो है गलत माना जाएगा। यह 2019। अब हमको 2020 का बनाना है, तो 2000 में 1200, तो हमको 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी पड़ेगी। कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर की रेखाएं, 2 रेखाएं हम खींच लेते हैं और इनको ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे विशेष सावधानी यह रखनी है कि इनके बीच की दूरी भी हम समान रखें। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, आधा सेंटीमीटर है, तो यहाँ आधा सेंटीमीटर है, तो 2 दंड के बीच में सब में आधा सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और दंड की मोटाई सबकी बराबर होनी चाहिए। यह नहीं कि कोई 1 सेंटीमीटर मोटा कर दिया जाए, कोई आधा सेंटीमीटर मोटा किया जाए। इस तरह से हम दंड ग्राफ बनाते हैं। हम छात्र संख्या पे भी इंगित कर लेंगे
कि 1 सेंटीमीटर पे कितने छात्र हैं, 200, 2 सेंटीमीटर पे 400। इस तरह से छात्र संख्या भी हम यहाँ पे इंगित कर लेंगे और इधर हम 2016, 17, 18, 19 और 2020 इंगित करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से पाई ग्राफ या वृत्त रेखा के बारे में जानेंगे। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय की कक्षा 1 की छात्र संख्या सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष 2000 में 350 छात्र, कक्षा 1 में 2001 में 200, 2002 में 250, 2003 में 400 छात्र कक्षा 1 में एडमिशन लिए। अब हम इसको पाई ग्राफ के माध्यम से हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कुल छात्र संख्या। कुल छात्र संख्या विभिन्न वर्षों को मिलाकर कुल छात्र संख्या कितनी है, तो 350 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 400, यह हमको कुल छात्र संख्या 1200 प्राप्त हुई। और हम जानते हैं कि एक वृत्त में केंद्र के अंतर्गत 360 अंश का ही कोण हमको मैक्सिमम बन सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1200 छात्र संख्या पे मैक्सिमम कितने का, 360 अंश का कोण बन सकता है। तो 350 छात्र संख्या पे कितने अंश का बनेगा, तो 360 गुणे 350 बटे 1200, जीरो कट जाएगा, 12 3 36, यह आ जाएगा 35 में 3 का गुणा करेंगे 105 डिग्री। यह आ जाएगा वर्ष 2000, वर्ष कितने में, 2000 में। अब हम देखते हैं 2001 का आंकड़ा, तो यहाँ पे कितने हैं, 200 हैं। सेम उसी तरह हल करेंगे, जहाँ पे 350 है वहाँ पे हम केवल 200 लिख देंगे, गुणे 200 बटे 1200, 12 3 36 60। इसी प्रकार 2002 का आंकड़ा हम देखेंगे, यहाँ पे 250 है, तो 250 गुणे 360 बटे 1200, यह हमको प्राप्त होगा 75 अंश। हम यहाँ पे 360 बटे 1200, इसको चाहे इधर आप लिखिए चाहे इधर लिखिए। उसी प्रकार 2003 में कितना है, 400, तो 400 गुणे 360 बटे 1200, यह हमको प्राप्त होगा 120 अंश। अब हमको विभिन्न वर्षों में मालूम हो गया कि कितने अंश का कोण हमको बनाना है एक वृत्त के अंतर्गत। अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। सबसे पहले हम एक वृत्त की रचना करेंगे। वृत्त बनाने के बाद हम एक त्रिज्या खींचेंगे, अर्थात हम केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिला देंगे। अब सबसे पहले हम 105 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का, 105 अंश का, इस त्रिज्या के सहयोग से। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 100, 105, यह है। यह 105 अंश का कोण हमको प्राप्त हुआ। अब हम जो यह रेखा प्राप्त हुई है 105 अंश का कोण बनाते हुए, इस रेखा के सहयोग से हम 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये रेखा ये यहाँ पे, अब देखते हैं 60 अंश, 50, 60, हम 60 अंश का कोण बना लेंगे। ये कितने अंश का है, 60 अंश का। अब 60 अंश का जो कोण बना है, इसके सहयोग से हम पुनः 75 अंश का कोण बनाएंगे। 2002 में आंकड़ा कितना है, 75 अंश का। ये यहाँ पे 70 और यह हो गया 75। सॉरी, यह मिला देंगे केंद्र से। ये कितने अंश का है, 75 अंश का। अब 120 अंश। अब यहाँ से हम देखेंगे तो यह हमको 120 अंश का कोण मिल जाना चाहिए। यह इस तरह से यह 120 अंश का कोण प्राप्त हुआ। यहाँ पे हम वर्ष भी लिख सकते हैं। यह कब का है, 2000 का, यह 2001, यह 2002 और यह 2003। इस तरह से हम वृत्त रेखा पर इसको निरूपित करते हैं और प्राप्त विभिन्न क्वेश्चनों को हम इसके माध्यम से हल कर सकते हैं। Do like, share, comment and subscribe now.